हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज की अनुपम कृपा से आज हम हरि नाम संकीर्तन के सिमरन के विषय में श्रवण करते हैं। भक्तजन महाप्रभु जी कल श्री यमन हरिदास को भक्ति का आशीर्वाद देकर आज कुछ परिक्रमा कर रहे हैं, आज कुछ भ्रमण कर रहे हैं, आज जा रहे हैं रास्ते से। जिस प्रकार से आज के दिवस चैतन्य महाप्रभु गौरांग रास्ते से जा रहे हैं तो सामने से एक छाछ बेचने वाला आया, छाछ बेचने वाला आ रहा था। तो उसी समय महाप्रभु को कहने लगा, क्या आप पियोगे? तो महाप्रभु ने भी कहा कि हाँ हम पिएंगे। उसी समय उसने छाछ का घड़ा माथे से नीचे उतारा। जैसे ही उसने घड़ा नीचे उतारा उसी समय महाप्रभु ने उसको घड़े को उठाया और गटर 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 करके पूरे घड़े को पी लिए। भाव ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा, महाप्रभु की कृपा है इस भाव में। उसी समय उस छाछ बेचने वाले ने कहा कि आज तो हमारा मुनि में मुनाफा हो गया। कहाँ मैं घर घर बेचने जाता, आज एक जन ने पी लिया, एक साधु ने पी लिया, आज तो पैसे बहुत मिलेंगे। उसी समय भक्तजन वो प्रसन्न हो गए और उसने पैसा मांगा कि आज साधु ने पूरा घड़ा पी लिया, आज तो मुझे दरवाजे दरवाजे पर बेचना नहीं पड़ेगा। जब इस प्रकार से मन ही मन में सोचते हुए जब महाप्रभु से कुछ पैसे मांगे तो उसने कहा, महाप्रभु ये पैसे दें। तो महाप्रभु ने कहा, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? कहा, मैं तो पैसे के लिए बेचता हूँ, आप मुझे पैसे दें। तो उसी समय महाप्रभु ने कहा कि मेरे शिष्य आ रहे, आप उनसे ले लें। तो उसी समय उस छाछ बेचने वाले ने कहा, तो फिर आप तो हमें कुछ दें। तो उन्होंने कहा, मैं आपको एक चीज दे देता हूँ, आप उनको बताइएगा तो वो आपको और दे देंगे। उसी समय महाप्रभु जी छाछ बेचने वाले को बोलते हैं, एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार से छाछ बेचने वाले को बोल। उसी समय छाछ बेचने वाला आगे निकला। भक्तजन साधु जो होता है ना वो दिव्य होता है, आग ताप देती है, बर्फ ठंड देती है, उसी प्रकार से साधु की गंधी हमें प्रेम दे देती है। जब इस प्रकार से भक्तजन उन्होंने सुना तो वो प्रसन्न हो गए। एक बात हम आपको बताएं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि भक्ति में सुख हो ना हो, सुख भक्ति में हो ना हो, परंतु शांति जरूर होती है। तो उसी प्रकार से आज भक्ति के कारण छाछ बेचने वाले के पास शांति आ गई और कहने लगा कि साधु बहुत अच्छा था, साधु बहुत अच्छा था। उसने मुझको कहा कि मेरे 2 शिष्य पीछे आ रहे तो उनसे ले लेना। तो उसी समय बाद में पीछे 2 शिष्य आ रहे थे, उनको कहने लगे छाछ बेचने वाले, कहा कि आपके गुरु जी जा रहे थे, उन्होंने हमें कहा है कि आप हमें पैसा देंगे, उन्होंने हमारी छाछ का पूरा घड़ा पी लिया। तो उसी समय उन दोनों शिष्यों ने कहा कि जब गुरु के पास ही कुछ नहीं है तो हम आपको क्या दें, जैसा गुरु ऐसे शिष्य। तो ये थोड़ा विचलित हो गए, हैरान हो गए कि गुरु ने कहा शिष्य देंगे, शिष्य के पास कुछ नहीं है, अभी क्या करें। वो तो चलेंगे, अभी कुछ ना कुछ तो लें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत लें। तो उसी समय साधु के वेश में थे ना जो भगवान के वेश में, तो उसी समय छाछ बेचने वाले के हृदय में आया कि हृदय में आया कि वैसे तो मैं सेवा नहीं करता हूँ, परंतु आज इस बहाने से सेवा भी हो गई, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य। तो उन्होंने कहा कुछ तो आप दें।
महाप्रभु के दोनों शिष्यों को कहा कि कुछ तो आप दें। तो उसी समय उन दोनों शिष्यों ने पकड़ा और कहा कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस प्रकार से हरि बोल का नाम उच्चारण दिया। छाछ बेचने वाले हरि बोल है क्या? तो उसी समय प्रसन्न होकर चल दिए घर की ओर, घड़े को रखा माथे पर और जा रहे हैं रास्ते पर। भक्तजन जैसे ही वो घड़ा माथे पर पड़ा हुआ है और जा रहे हैं और मन ही मन में एक चिंतन हो रहा है कि साधु थे बहुत बड़े दिव्य, थे बहुत सरल, उन्होंने जो हमें ये दिया है कम से कम इसका थोड़ा बहुत आस्वादन कर लें, इसी को ही थोड़ा गिन ले। जैसे हर रोज कमा कर जाते हैं घर की ओर तो अपनी धन संपत्ति को हम गिन कर जाते हैं, उसी प्रकार से आज ये छाछ बेचने वाला वो गिन रहा है। तो उसी समय जैसे ही गुनगुनाने लगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इस प्रकार से जैसे गुनगुनाने लगा तो उसका जो छाछ वाला जो मटका था वो भारी होने लगा, छाछ वाला जो बर्तन था वो भारी होने लगा। तो इसने कहा कि शायद कोई बरसात आ रही है, फिर आगे चलने लगा, फिर हरि बोल हरि बोल हरि बोल इस प्रकार से बोलने लगा, फिर और भारी हो गया। इसने सोचा कि शायद मैं अब थक चुका हूँ, मेरे भीतर थकावट आ चुकी है, आलस आ चुका है, इस वजह से मुझे ये भारी लग रहा है। फिर आगे गया, फिर बोलने लगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इस प्रकार से हरि बोल बोलते हुए आगे गया तो जो मटका था वो अधिक से अधिक भारी हो गया, शायद इसका माथा ही फटने वाला था। इसने उसी समय मटके को नीचे उतारा, मटके को नीचे उतार कर देखा कि रत्नेर भांडुर विपुर, उसी समय जो रत्नों से भरा भंडार बर्तन देखकर ये बिल्कुल दुखदाई हो गए। जो माथे पर छाछ वाला जो बर्तन था वो रत्नों से भरा हुआ है, हीरे मोती जवाहरात से भरा है। उसी समय छाछ बेचने वाला क्या कहता है? भक्तजन आप और हम अगर इस बात के निर्णय पर पहुंचे, गुरु महाराज जी कहते हैं कि संसारी मनुष्य है ना वो इस बात पर खुश हो जाता है, सकाम भाव वाला इस बात पर खुश हो जाता है कि भगवान का नाम लेने से उसको धन संपत्ति वैवाह यश प्रतिष्ठा मिली, वो उसी पर ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु ये आज सकाम कर्म से निष्काम कर्म पर जा रहा। इसने जैसे ही रत्नों से भरा हुआ बर्तन देखा, घड़ा देखा, उसी समय उस घड़े को फेंक दिए और घड़े को फेंकते हुए क्या कहता है? निष्काम भाव में भी प्रवेश कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि संतों ने इस घड़े को छुआ तो सोना बना दिया, इस मिट्टी को छुआ तो सोना बना दिया, अगर मुझ जैसी मिट्टी को छू ले तो क्या नहीं बना देंगे। उसी समय वो छाछ बेचने वाला दौड़ा महाप्रभु की ओर। महाप्रभु जी जा रहे रास्ते पर संकीर्तन करते हुए और महाप्रभु जी के पीछे से जाकर इसने लिपट लिया, पीछे से आकर जकड़ लिया और कहने लगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसी प्रकार से महाप्रभु के दिव्य अंग से इन्होंने संग पाकर अपने जीवन को श्री गोविंद के नाम संकीर्तन में समर्पित किया। आप और हम अगर इस प्रकार के भगवान के नाम को उच्चारण करते हैं तो फिर हम भी कहीं ना कहीं उस छाछ बेचने वाले की तरह भगवान की निष्काम भाव वाली भक्ति को प्राप्त करके भगवान के चरणों में अनुराग लसित होकर और अपने जीवन में प्रेम रूपी भक्ति में प्रवेश करके आनंद की अनुभूति करते रहेंगे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे राम। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गुरुदेव महाराज शिल प्रभु साईं आत्मा राम गौर पाद की जय। हरि बोल।